लावा एक ऐसा फ़ोन ला रहा है जिस पे आप विदाउट इंटरनेट फ्री लाइव टीवी और नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म आते हैं वो आप देख सकोगे विदाउट इंटरनेट, यानी बिल्कुल विदाउट इंटरनेट। आपका जो मोबाइल होगा वो किसी वाईफाई से कनेक्ट नहीं होगा, या फिर जो हम सिम यूज़ करते उससे इंटरनेट एक्सेस करते उससे भी ये कनेक्ट नहीं होगा। विदाउट इंटरनेट यानी फुल विदाउट इंटरनेट। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आपको पता है, हमको पता है, सबको पता है कि हमें अगर कोई मोबाइल के ऊपर फ्री लाइव टीवी या फिर लाइव टीवी देखनी हो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म देखने हो तो उसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो सिम कार्ड के ज़रिए आया हुआ इंटरनेट हो या फिर वाईफाई के थ्रू आया हुआ इंटरनेट हो। लेकिन विदाउट इंटरनेट कोई भी फ्री टीवी या फिर टीवी, ओटीटी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें चलती नहीं है। आपको आपके मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट करना ही पड़ता है, चाहे आप जियो का इंटरनेट यूज़ करें या फिर एयरटेल का, बीएसएनएल का, वीआई का या फिर वाईफाई का इंटरनेट यूज़ करें, लेकिन आपको इंटरनेट तो चाहिए। लेकिन लावा एक ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहा है जिस पे आपको इन प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लावा एक ऐसा फ़ोन ला रहा है जिसमें D2M टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। अभी D2M टेक्नोलॉजी क्या है? तो इसका सिंपली लॉन्ग फॉर्म है डायरेक्ट टू मोबाइल। मैं आपको पूरा समझाता हूँ। डायरेक्ट टू मोबाइल ऐसे वर्क करता है कि पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे ऐसे सबस्टेशन लगाए जाएंगे जहाँ से रेडियो वेव्स या फिर जो सिग्नल होते हैं ये एयर में छोड़े जाएंगे, और जो आपके मोबाइल में एक एंटीना लगा दिया जाएगा D2M टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने वाला। ये उन सिग्नल को कैच कर लेगा तो उसके ज़रिए ओटीटी प्लेटफॉर्म भी दिखेंगे और आपके यहाँ पे फ्री लाइव टीवी भी देखने को मिलेगा। ये सिंपली जो रेडियो टेक्नोलॉजी वर्क करती है वैसा ही कुछ ये वर्क करता है। अगर आपको पता होगा कि आपके स्मार्टफोन में अगर रेडियो या फिर जो रेडियो एफएम रेडियो अलग से आता है, जो डिवाइस आता है, तो वो कैसे वर्क करता है कि वो सीधा एयर से सिग्नल को एक्सेस करता है, चाहे वो एयरफोन के ज़रिए हो या फिर कुछ मोबाइल ऐसे भी होते हैं कि उनको एयरफोन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधा ही एफएम रेडियो को प्ले कर देते हैं। और जो डिवाइस आते हैं उनको सिर्फ ऐसा एंटीना दिया जाता है, या फिर अगर आप थोड़े ओल्ड है तो आपको पता होगा कि ऐसा बॉक्स जैसा डिवाइस आता था, उसके पीछे एक तार लगी रहती थी, तो वो अगर हम कहीं पे जोड़ देते थे तो उसको सिग्नल मिल जाता था, और सिग्नल मिलने के बाद वो एफएम रेडियो के अलग अलग चैनल से कनेक्ट हो जाता था और फिर आपको सॉन्ग से या फिर न्यूज़ है ये सुनाई पड़ती थी। तो बिल्कुल ऐसे ही ये जो D2M टेक्नोलॉजी है ये वर्क करेगी। अभी जो सबस्टेशन लगने वाले हैं ये क्या करेंगे, एयर में सिग्नल सेंड करेंगे, और ये जो लावा नया मोबाइल यूज़ कर रहा है उसमें एक स्पेशल एंटीना दिया जाएगा। अभी एंटीना मतलब मोबाइल के ऊपर नहीं दिया जाएगा, ये मोबाइल के अंदर ही रहेगा, लेकिन वो एंटीना क्या करेगा, ये जो सिग्नल है इनको रिसीव करेगा और आपको ये जो टीवी है या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये आपके मोबाइल पे स्ट्रीम हो जाएंगे, दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको इंटरनेट का चार्ज नहीं देना। आपके मोबाइल में इंटरनेट हो या फिर ना हो, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये आपको लाइव टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म विदाउट इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। इसके लिए आपको कोई भी अलग से चार्ज नहीं देना। लावा ने क्या किया है कि तेजस नेटवर्क और फ्री स्ट्रीम टेक्नोलॉजी इनके साथ पार्टनरशिप की है, और पार्टनरशिप के ज़रिए ऐसे मोबाइल को ये लॉन्च करने वाले हैं जिससे ये पॉसिबल हो पाएगा और आपको फ्री लाइव टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे। अभी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आएंगे ये सब्सक्रिप्शन बेस भी हो सकते हैं या फिर विदाउट सब्सक्रिप्शन बेस भी हो सकते हैं। अभी इंटरनेट का और इन सब्सक्रिप्शन का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप अमेज़ॉन मिनी टीवी देखते हो या फिर नेटफ्लिक्स देखते हो या फिर अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म आते हैं, इनके सब्सक्रिप्शन रहते हैं, ये आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन इनको देखने के लिए जो इंटरनेट चाहिए होगा इसके पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। ऐसे भी कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म आते हैं जो फ्री में चलते हैं, और ऐसे भी कई सारे चैनल आते हैं जिनके लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि आपको फ्री D2H जो आता है उनके ज़रिए जो फ्री में चैनल देखने को मिलते हैं। ये जो चैनल होंगे ये आपको इस मोबाइल पे देखने को मिलेंगे। जो पेड चैनल होंगे उनके लिए आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्री टू एयर चैनल्स होते हैं टीवी के,
वही आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो प्रीमियम चैनल आते हैं या फिर जिनके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये जो चैनल होंगे ये तो इस पे दिखेंगे नहीं या फिर इनके लिए आपसे अलग चार्ज लिया जाएगा। अभी ये जो फ़ोन आएगा ये फीचर फ़ोन होगा, ऐसा नहीं कि ये एंड्रॉयड में वर्क करेगा या फिर जो स्मार्टफोन आते हैं इसमें वर्क करेगा, ऐसा नहीं है। ये लावा अलग से मोबाइल निकाल रहा है जो फीचर फ़ोन होगा, जिसमें फीचर फ़ोन के हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन होंगे, इसमें एक छोटी बैटरी होगी, एक कैमरा होगा और एक छोटा डिस्प्ले होगा, जिस पे आप ये जो फ्री लाइव टीवी है और OTT प्लेटफॉर्म में इनको एंजॉय कर पाओगे। जो जियो के फ़ोन आते हैं छोटे वाले, तो उसके जैसा ही ये कुछ जो फ़ोन होगा ये होगा, लेकिन इसमें ख़ास बात ये होगी कि इसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्री टू एयर चैनल को एक्सेस करेगा, फ्री टू OTT प्लेटफॉर्म जितने भी आते होंगे उनको एक्सेस करेगा। अभी ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेंगे ये सारी चीज़ें इन्होंने अभी फ़िलहाल बताई नहीं है, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि इन छोटे मोबाइल के लिए कोई नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन खरीदेगा, क्योंकि इनका जो स्क्रीन साइज़ होता है वो छोटा होता है और स्क्रीन की क्वालिटी भी देखें तो भी वो इतनी अच्छी नहीं रहती। जैसे कि हम यहाँ पे स्मार्टफोन में 4K या फिर HD में, फुल HD में OTT प्लेटफॉर्म को एक्सेस करते हैं, लेकिन उस फ़ोन में ऐसा HD वाला कंटेंट या फिर 4K वाला कंटेंट कितना ही आप एंजॉय करोगे ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि ये जो स्ट्रीमिंग होगी ये बिल्कुल जियो फ़ोन की तरह ही देखने को मिलेगी। उसके जैसे ही क्वालिटी क्लैरिटी आपको उस वाले मोबाइल में देखने को मिलेगी। तो लेकिन ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि फ्री टू एयर चैनल को एक्सेस करने वाला मोबाइल अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने बनाया है। तो लावा और HMD जो नोकिया की कंपनी है, ये दो कंपनी इस वाले फ़ोन को बनाने वाली है और ये मार्केट में भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ शो के लिए बना के रखेंगी, ये मार्केट में भी इस मोबाइल को बेचेगी। बाकी अगर ये मोबाइल मार्केट में आता है तो इस चैनल पे मैं उसका रिव्यू ज़रूर करूँगा और उसके बाद बताऊँगा कि कैसे वर्क करता है, क्या चलता है, क्या नहीं चलता, सब्सक्रिप्शन लेना है या फिर नहीं लेना। ये सारी चीज़ें मैं उस वाले वीडियो में आपको बताऊँगा जब फ़ोन लॉन्च होगा तब। बाकी आपको क्या लगता है कि ये टेक्नोलॉजी सही में वर्क करेगी? क्या हमको ऐसी वाली टेक्नोलॉजी और डेवलप करनी चाहिए जो कि आपको इंटरनेट के बिना OTT प्लेटफॉर्म को भी देखने को मिले और लाइव टीवी भी देखने को मिले? ऐसी और भी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।